4 जून को होने वाली मतगणना से पहले आज चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग मतगणना से जुड़े प्रोटोकॉल की जानकारी देगा। बीजेपी और आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। वोटों की गिनती के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की मांग की। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी की विशेष तैयारियां। बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को जारी किए गए दिशा निर्देश। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की रणनीति। तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना पर चीन का बयान। कहा पीएम मोदी के आने से भारत की विदेश नीति और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में भी मतगणना की तैयारियां पूरी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा ने कहा सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के बयान को बताया शर्मनाक। कहा एग्जिट पोल को फर्जी बताकर सभी मीडिया चैनलों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रखे हैं दिल्ली के सीएम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। आतंकी रईस डार और रियाज डार को घेरे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक घर को लगाई गई आग। इसी घर में रुके थे आतंकवादी। अरविंद केजरीवाल के सरेंडर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा अपने मुकाम तक पहुंच गए केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा जहां रहेंगे सीएम केजरीवाल वहीं से चलेगी सरकार। ईवीएम की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए पूरी। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मांग। राजस्थान के राजसमंद में हादसा। 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 13 साल का बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई बम धमाके के दोषी मोहम्मद अली खान की पीट कर हत्या। कोल्हापुर जेल में 5 आरोपियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। का 2004 में गलत हुए थे एग्जिट पोल के आंकड़े। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। का 1-2 दिन और खुश बोले राहुल गांधी। एनडीए कर रहा है 400 पार। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को दिया जवाब। का इन्हें अब अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरठ में कार में अचानक आग लगने से 4 लोग जिंदा जले। चारों मृतक गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 13 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में फिर भड़के हिंसा। स्थानीय महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। संदेशखाली में हमले के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी का टीएमसी पर संदेशखाली के लोगों को डराने की कोशिश का आरोप। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एग्जिट पोल पर दिया बयान। कहा हमारे 400 पार के दावे से मेल खा रही है एग्जिट पोल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। का 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हरियाणा में सभी 11 कमल खिलेंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बड़ा बयान। का एग्जिट पोल के आंकड़ों से दिख रही है पीएम मोदी की मेहनत। बीजेपी नेता माधवी लता ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। का एग्जिट पोल आने से पहले डर गई थी कांग्रेस। पुणे सड़क हादसा केस में नाबालिग के माता पिता को 5 जून तक पुलिस कस्टडी। मां शिवानी का पर्दाफाश। अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही सैंपल बदलने का आइडिया दिया था। अमूल दूध के दाम में की गई बढ़ोतरी। अमूल ने प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा किया। बढ़े हुए दाम 3 जून से देश भर में लागू। एग्जिट पोल पर शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले आंकड़ों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, बस 4 जून का इंतजार करें। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारा। बोले आईएनडीआईए गठबंधन जीतेगा 295 सीटें। झारखंड में 10 सीटों पर भी होगी जीत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा। बोले एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले पीएम की अगुवाई में भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी के एग्जिट पोल वाले बयान पर निशाना। बोले 48 घंटे में ठगबंधन का पर्दाफाश होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी। बोले भ्रष्टाचार के मुद्दे में गए हैं जेल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एग्जिट पोल को नकारा। बोले इस बार मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी। कांग्रेस नेताओं से बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार का बड़ा बयान। का एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बंगाल में 22 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा। बोले टीएमसी को 19 तो कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट। जम्मू कश्मीर के रियासी के पहाड़ी जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ड्रोन की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड के चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में लगी आग लगने की वजह 2 से 3 हेक्टेयर जंगल भी जलकर राख हो गए। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पर पीएम मोदी ने की रिव्यू मीटिंग। फायर और सुरक्षित इलेक्ट्रिकल ऑडिट पर दिए आदेश।
उत्तर भारत में हीट वेव पर मौसम विभाग का ट्वीट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भीषण गर्मी की अंदेशा जाहिर किया। मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया। 5वें आरोपी को हरियाणा के भिवानी से की गई गिरफ्तारी। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू डीसीएम ने सड़क किनारे खड़े 10 लोगों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के प्रतापगढ़ में सांड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के जिला अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस में देर रात भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बढ़ी पीने के पानी की परेशानी। टैंकर्स पर पानी लाने के लिए लोगों की भारी भीड़। तमिलनाडु के करूर में तेज बारिश जारी, बिजली कड़कने के साथ हुई भारी बारिश। असम के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही, नंगाव में बाढ़ से कई जगहों पर सड़कें तबाह। दक्षिणी जर्मनी में कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश, कई नदियों में जलस्तर बढ़ा। तटीय शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर बाढ़। यूपी के हरदोई में युवक ने किया टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा। टंकी पर चढ़े युवक को उतारने के चक्कर में 2 युवक गिरे। पश्चिम बंगाल के नादिया में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, 10 से 12 बदमाशों पर हत्या का आरोप। और जमशेदपुर में भीषण गर्मी के बाद तेज आंधी और बारिश का कहर, कई घरों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे।